बहुत बड़ा धमाका जो है करीब होने जा रहा है। मामला जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाही देने जा रहे हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं शवाहिद भी देंगे। ये अगर काम हो गया तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पिक्चर अभी बाकी है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। धरिंदर इस फिल्म को खलीजी ममालिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और बड़ी शॉकिंग डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब तकरीबन 12 घंटे से जायद हो चुके हैं एक्चुअली जब जनरल फैज को जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। और जाहिर बात है इसके बारे में बड़ी तफसील से मैं पिछले व्लॉग के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस सजा का बैकग्राउंड क्या था। और अभी पिक्चर अभी बाकी है। मामला जो है वो सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज है वो ये कहती है कि जनाब अभी और चीजों के ऊपर जो है वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो मामला जो है वो चल रहे हैं और वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब से या पीटीआई के साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और साथ ही साथ जो 9 मई के मामलात हैं उसको इन्वेस्टिगेट जो है वो किया जा रहा है। इसलिए मामला जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो है वो आपको उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि इंटरेस्टिंगली जनरल फैज के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को इतना सपोर्ट किया, उनके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से या इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई एक ट्वीट भी उनकी फेवर में नहीं आई। मतलब 1 मिनट में जो है उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया। लेकिन उसके बाद एक और चीज हमने ऑब्जर्व की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वो ये है कि कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उनमें से शायद सवाए 2 या 3 के, जिसमें से एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी से जो उनके तर्जमान है शफीउल्लाह जान साहब और सुहेल आफरीदी साहब जो सीएम है केपी के, इसके अलावा कोई वाज़े मौक़िफ़ जो है वो इस सिलसिले में नहीं दिया गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शाहजेब खानजादा ने जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात बताई कि जी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने शो में दावत दी थी कि वो जनरल फैज के हवाले से जो है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जो है वो नहीं आया। उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जनरल फैज को जो है लिटरली डंप कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की। मैं शेयर कर देता हूं क्योंकि जाहिर बात है जर्नलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि मैं जरूर बताऊं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी फैज हमीद साहब एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे ने उनको अगर किसी बात पर सजा दी है तो ये उस इदारे का अंदरूनी मामला है। जब सियासी मामले पर बात होगी तो हम भरपूर जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की तकरीरें उठाकर देख लें, वो कहता था कि जो सपोर्ट हुकूमत को मिल रही है उसका 30% भी मुझे मिले तो मैं पाकिस्तान को यूरोप बना दूंगा। तो शहबाज शरीफ को समझना चाहिए कि वो 30% सपोर्ट नहीं, वो आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो आपके लिए गाली भी दे रहे हैं और आपके लिए गोली भी चला रहे हैं। इससे ज्यादा सपोर्ट क्या होगी? इसके बावजूद मुल्क का यह हाल है कि यहाँ के नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। 3.5 साल से कोशिश की जा रही है कि माइनस इमरान खान किया जाए। ये 1947 से एक ही नुस्खा बार बार आजमाते हैं। 9 अप्रैल 2022 से उनका वास्ता ऐसी कौम से पड़ा है जो बानी से इश्क करते हैं। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो आए हमारे साथ मुज़ाकरत करें। ये किसी के बाप का नहीं, ये हमारा पाकिस्तान है। हम आज़ाद हल्दी और जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। ये कौन होते हैं हमें बताएंगे, किस वक्त तक बैठना है किस वक्त तक नहीं। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद खान अज़हरी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। हम महमूद खान अज़हरी के हर फैसले के साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी साहब जो है वो कल अडयाला जेल गए थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए। मुलाकात तो उनकी नहीं हो सकी थी, लेकिन उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब वहां पे बैठे नहीं और वो वहां से चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कारकुन जो है वो इनके भी अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोलना और लिखना शुरू हो चुके हैं कि जनाब सुहेल आफरीदी साहब भी जो है जो दावे किया करते थे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनकी तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही और ना वो कोई बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। वो बस ठीक है अपनी हाजिरी लगाते हैं। मतलब ये चंद कारकुनों की जानिब से जो है वो उनके ऊपर ये बात की जा रही है। माय पॉइंट इज के मुझे हैरानगी बार बार जो है इस बात के ऊपर हो रही है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि इमरान खान साहब का दौर था और सादिक सिंजरानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट थे। तो ऑपोजिशन की तादाद जो है वो ज्यादा थी, लोग काफी ज्यादा थे उनके। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो है सादिक सिंजरानी साहब के साथ पेश की। वहां पे जब वोटिंग हुई तो 14 वोट जो ऑपोजिशन के थे वो उड़ के यहां से वहां चले गए। तो बाद में ऑपोजिशन के रहनुमाओं से जब उस वोटिंग प्रोसेस के बाद पूछा गया कि ये क्या हुआ, ये किधर गए, वो सब लोग किधर गए,
तो उसके बाद जो है लोगों ने डायरेक्टली जनरल फैज का नाम लिया था कि जनाब उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को किस तरह सपोर्ट करते आए, उसके बाद बजट का पास होना हो, नंबर गेम जो है वो पूरी करनी हो, जनरल फैज जो है वो हर वक्त अपना किरदार इमरान खान साहब के लिए अदा करते रहे। मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो माजी की चंद ट्वीट्स देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद फॉलोअर्स की जानिब से, वो तो यहां तक कहते थे कि जनाब ये अभी जनरल बाजवा हैं और जैसे ही जनरल बाजवा खत्म होंगे तो उसके बाद जनरल फैज की बारी है, फिर जनरल फैज जब खत्म उनका टेन्योर जब 2 टेन्योर्स उनके खत्म होंगे बतौर आर्मी चीफ, तो उसके बाद जनरल आसिफ गफूर आ जाएंगे। मतलब उन्होंने अपना एक जो ख्यालात का महल जो है वो तैयार किया हुआ था जिसके अंदर इस तरह लोगों की बारियां तक लगाई गई थी। माई ओनली पॉइंट इज कि एक वो दौर था कि जनरल फैज हमीद के एहसानात तले जो है वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो दबी हुई थी। आज जब जनरल फैज जो है वो मुश्किल में है, 14 साल कैद बामुशक्कत की उनको सजा सुनाई जा चुकी है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है। अब ये डिस्टेंस क्यों कर रही है, चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये फितरी चीज है, मतलब ये मशहूर बात है कि ये जो है वो अपने प्यारों को, मेहरबानों को डंप करने में देर नहीं लगाते। ये एक पूरी हिस्ट्री है उनकी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। इमरान खान साहब बल्कि खुद इस मामले में जो है वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो मेरे सामने आई है वो है सेनेटर फैसल वाडा, जो कल रात को शाहजेब खानजादा के शो में थे और उसमें जो उन्होंने बात की है, तो जब इस बात को आप सुनेंगे और समझेंगे तब आपको ये बात एक्चुअली समझ आएगी कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जनरल फैज से अपने आप को क्यों दूर कर रही है या उनके हक में इस वक्त कोई बात क्यों नहीं कर रही है, और उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अब बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जो है वो गवाही देने जा रहे हैं और 9 मई केसेस में इमरान खान कानूनी शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ गवाही नहीं, शवाहिद भी देंगे। फैसल वाडा ने कहा कि जी कानून का ये शिकंजा यहां रुकेगा नहीं, फैज हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था। उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी-उज़-ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली अपने आप को क्यों डिस्टेंस करना चाह रही है इस वक्त जनरल फैज से, क्योंकि इस बात का शक है, या मैं बार बार ये कहता हूं कि फैसल वाडा जो है वो उनको काफी हद तक चीजों का पता होता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो रहा है। उन्होंने तो जनरल फैज के बारे में भी अब ये सजा अनाउंस होने से पहले ही कह दिया था कि उन्हें 14 साल कैद की सजा हो सकती है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब एक किस्म का गवाह बनने जा रहे हैं ना, जनरल फैज जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनने जा रहे हैं, अगर मैं फैसल वाडा साहब की बात के साथ चलूं तो जाहिर बात है इस वक्त वो जनरल फैज को क्यों सपोर्ट करेंगे, इस वक्त तो बनता नहीं है ना। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग जो हैं इस बात को मानते हैं कि अगर इट कम्स टू चूज बिटवीन आर्मी एंड इमरान खान, मतलब जनरल फैज के लिए अगर इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़ा तो हो सकता है कि वो फौज को ही चूज करें, क्योंकि वो उनका इदारा था। जनरल फैज जारी बात है, अगर फौज ना होती तो जनरल फैज ना होते। तो इसलिए अगर बात यहां तक आई तो हो सकता है कि वो जो है वो इमरान खान साहब को वाकई डंप कर दें, तो इसलिए भी उन्हें इस बात का शक है। और अगर ऐसा हुआ, जनरल फैज ने एक्चुअली इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दी, तो माजी में मेरी नजर में जितने भी केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बने, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, चाहे वो क्या कहते हैं दौरान इद्दत निकाह का केस हो, या जो भी केसेस उनके ऊपर होते रहे, ये अगर काम हो गया तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जिस सिचुएशन को मैं देख रहा हूं, खासतौर पे 4 दिसंबर से लेकर अब तक जिस स्पीड से मामला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा धमाका जो है वो अनकरीब होने जा रहा है और उसके अंदर इमरान खान साहब बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस सकते हैं। अब मैं बहुत से लोगों की बात ये सुन रहा था कि जी क्या मुश्किल में फंसना है, वो ऑलरेडी इस वक्त जेल में है, इससे ज्यादा उन्होंने क्या फंसना है। लेकिन मेरी नजर में ये वाला मामला जो है ना, 9 मई का मामला और उसके अंदर जनरल फैज की सहूलतकारी, या जिस तरह बताया जा रहा है कि एक्चुअली पिन पॉइंट लोकेशंस जो हैं वो बताई गई थी जनरल फैज की जानिब से इमरान खान साहब को या पीटीआई को कि जनाब यहाँ जाके हमले करें और इन जगहों के ऊपर जाके टारगेट करें। अगर ये पूरा नेक्सस जो है वो एक्चुअली बेनकाब हो जाता है तो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो हो सकती है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि पीटीआई का क्या मौकफ था। शफीउल्लाह जान साहब
वो आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में भी आए हुए थे। उन्होंने कहा जी फैज हमीद इदारे के अफसर थे, इदारे ने पकड़ा, इदारे ने कोर्ट मार्शल किया और सजा सुना दी। ये बहुत अच्छा इकदाम है, हर इदारे में इसी तरह जजा और सजा का अमल होना चाहिए। बाकी जहां तक पीटीआई को इस मामले से जोड़ने की बात की जा रही है तो हम तैयार हैं, पहले भी हमारे साथ क्या नहीं हो रहा, मगर हम ये समझते हैं कि ये कोर्ट मार्शल बेहतरीन इकदाम है। तो उन्होंने जनरल फैज की सजा को और इस कोर्ट मार्शल को फरमाया कि जी बहुत अच्छी बात है अगर जनरल फैज के साथ ये हुआ। आप अंदाजा करें कि वक्त कैसे बदलता है कि जनरल फैज जो है वो क्या उनका टैका होता था पीटीआई के अंदर, उनके करीब समझे जाने वाले लोग जो थे उनकी पीटीआई के अंदर क्या इज्जत होती थी एक जमाने में। मैं जानता हूं क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके स्पीड डायल्स के ऊपर जो है वो जनरल फैज का नाम होता था और जनरल फैज के स्पीड डायल के ऊपर जो है पीटीआई के उन रहनुमाओं का नाम होता था। लेकिन आज कैसे हालात बदले हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो कैसे उनको डंप कर रहे हैं। एमल वली खान साहब उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया जनरल फैज के मामले के ऊपर, वो जरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एएनपी के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा मेरे नजदीक जनरल फैज को उनके किए की असल सजा नहीं दी गई है। हकीकत यह है कि उन्हें उन संगीन जुराइम के मुकाबले में बहुत कम पर छोड़ा गया है। काबुल में खड़े होकर चाय का कप थामने वाले फैज ने 40,000 दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म किया और उन्हें इस खित्ते पर मुसल्लत किया। पख्तूनों की एक और नस्ल कुशी की कोशिश पर ना उनसे पूछा गया ना उन्हें जवाबदेह ठहराया गया। फैज ने पख्तूनख्वा में जिन लोगों को अपने एजेंडे का आलाकार बनाया वो आज भी अखलाकियात का लेक्चर देते फिरते हैं। फैज, बाजवा, इमरान गठजोड़ के सारे फैज याब आज भी हुकूमत इमारात और इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। इसी साजिश के तहत एक पूरी नस्ल को अपने ही सियासी मुशरान का दुश्मन बनाकर पेश किया गया। उन्हें बताया गया कि आपके सब रहनुमा चोर हैं, सिर्फ एक मसीहा है जो आपको नया पाकिस्तान देगा। विफाक और पंजाब ने इस झूठे बयानिए और मसनूई तब्दीली को सिर्फ 4 साल एंजॉय किया, लेकिन पख्तूनख्वा में तो इस पूरे मंसूबे की पेटिंग और तैयार करदा स्क्रिप्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। या तीसरी बार एस्टैब्लिशमेंट के तजुर्बात को कामयाब बनाया गया और पख्तूनों को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमने हमेशा कहा है कि जब तक इस पूरे गठजोड़ को बेनकाब नहीं किया जाता, कानून के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता और पख्तूनों के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकम्मल एहतसाब नहीं होता, इस खित्ते में ना अमन आएगा ना इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। तो नवाज शरीफ साहब की तरह एमल वली साहब भी ये डिमांड कर रहे हैं कि जनाब इंसाफ जो है वो पूरी तरह होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो कल एक प्रोग्राम में आए हुए थे, उसमें उन्होंने कहा जी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। माजी में कभी आर्मी चीफ लगाने के हुकूमती इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया था। जनरल बाजवा ने फील्ड मार्शल की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। जनरल बाजवा ने पहले फैज हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए। वजीर दिफा ने कहा कि जी 9 मई के वाकयात जनरल फैज और पीटीआई का मुश्तरका मंसूबा था। 9 मई के वाकयात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। 9 मई का वाकया इमरान खान तना नहीं कर सकते थे। फैज हमीद के खिलाफ मजीद मुकदमात बनने की गुंजाइश है। फैज हमीद के राब्ते थे और रिटायरमेंट के बावजूद नब्ज उनके हाथ में थी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जी अपनी सियासी जिंदगी में 2 ऐसे लोगों को देखा जो फिरौन थे। एक बानी पीटीआई थे, ताकत के नशे में धमकियां देते थे, दूसरा फैज हमीद थे, अपने ओहदे की खिलाफ वर्जियां की। पीटीआई दौर में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल भेजा गया, ये मकाफात अमल है। बानी पीटीआई आज जेल में है। अल्लाह ताला कोई मौका और जिम्मेदारी दे तो दुरुस्त अंदाज में अमल करना चाहिए। आज का फैसला वाज़ेह पैगाम है। बानी पीटीआई को इसी जिंदगी में अपने जुराइम का जवाब देना पड़ेगा। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी जारी है। फैज हमीद गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे थे। फैज हमीद को सजा ये पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। पंजाब का दौरा कामयाब रहा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक बाकायदा डिस्कशन नहीं हुई। पीटीआई खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन मौजूद है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का वादा किया गया था। 28वीं तरमीम में इस वादे को पूरा किया गया है। यह सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के मंशूर और नजरिए की जीत है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चूंकि वो पंजाब के दौरे पे थे, मरियम नवाज साहिबा ने उनको वेलकम किया है, ट्वीट किया उनके लिए। उन्होंने कहा, एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन हिज विजिट टू पंजाब. Punjab is your home and you will always find a place to respect here. Thank you for your gracious remarks. You have my heartfelt good wishes and prayers. तो सीएम साहिबा ने जो है वो बिलावल भुट्टो के पंजाब के दौरे को जो है उसको उसका खैर मकदम किया है. अच्छी बात है. मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे रहना चाहिए. अब पिछले दिनों मरियम नवाज साहब और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हो गई थी, उंगलियां तोड़ने तक के ऊपर जो है वो बात आ गई थी. लेकिन मेरे ख्याल में अब चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई. बिलावल भुट्टो ने भी एक्चुअली मरियम नवाज साहबा की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि जनाब वो अच्छा काम कर रही हैं. तो दोनों ने जो है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक ज़माने में दे वर वेरी क्लोज, मतलब क्लोज इन द सेंस के व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो बिल्कुल बहन भाई वाला रिलेशनशिप जो है वो बन चुका हुआ था. लेकिन उसके बाद तलखियाँ जो है वो आपस में बढ़ गई. अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है और वो ये है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा
सुहेल आफरीदी के एक दौरे के दौरान हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया तो उस दौरान डॉक्टर के ब्रीफिंग ना देने के ऊपर लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने जनाब उस डॉक्टर से वजाहत तलब कर ली है और